अरे बच्चों नमस्ते। आज हम जो है हिंदी ओलंपियाड के कक्षा तीसरी के सैंपल पेपर को हल करेंगे। देखते हैं कि कक्षा 3 के लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे हमें अनुमान भी हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस हद तक सही दिशा में जा रही है और यदि कोई कमी रहेगी तो हम उसमें और थोड़ा ज़्यादा सुधार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कॉलम है, हमें यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर अब प्रतियोगी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर लिखेंगे। समय 1 घंटा होगा कक्षा 3 के लिए और 100 अंक का यह पेपर रहेगा और इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को गोला लगाना है। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न 1 क्या है? खाली स्थान के लिए उचित वर्ण पर गोला लगाओ। खाली स्थान भरना है। ये वर्णमाला दी गई है और वर्णमाला में 4 लेटर में से 3 दिए गए हैं, एक हमने यहाँ से भरना है। तो ये शलगम वाला स है, षटकोण वाला स है, तो इस पेरे वाला स इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन, सही शब्द पर गोला लगाइए। इसमें तीनों जो शब्द हैं दिखने में 2 एक जैसे लग रहे हैं। ख को हटा देते हैं, ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो इस पर अनुस्वार लगाया गया है वो ग के ऊपर है, जिसका उच्चारण बन जाएगा मगनल। और इसमें जो है सही वाला कौन सा आंसर? मंगल, ग वाला सही है। जो भाषा बोली जाए वह कहलाती है। जिस भाषा को हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मौखिक। ये भाषा का प्रकार है। और जो लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाए वो लिखित भाषा होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। बोली गई भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। कोयल की आवाज़ होती है खट्टी, गलत। नमकीन, गलत। क्या होगी कोयल की आवाज़? सुरीली आवाज़ होती है। गुरुजी ने डैश एक पुस्तक दी। गुरुजी ने, वह, उसे, मैं। अब हम लिखकर देखेंगे, ये तीनों एक्चुअली सर्वनाम शब्द हैं और यहाँ पर सर्वनाम शब्द को भरना है। जो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, फिट रहेगा, वही हम अपना आंसर देंगे। गुरुजी ने वह एक पुस्तक दी, ये तो सही नहीं बना, तो ये गलत हो गया। गुरुजी ने उसे, तो यही सही है। गुरुजी ने उसे एक पुस्तक दी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कृपालु कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा, गलत। ऊ की मात्रा, गलत। ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कुपालु बन जाएगा। तो किसकी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी है। तो वो शब्द में, कृपालु में री की मात्रा लगी है। 7वां क्वेश्चन है, कर्मशः में शब्द में प्रयुक्त हुआ है। ये जो हिंदी में 2 बिंदी होती हैं इनको विसर्ग बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? विसर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग का प्रयोग हुआ है। नुक्ता क्या होता है? नुक्ता जो है मुख्य रूप से ज और फ के नीचे लगा मिलता है। ठीक है, तो उनको जो ये बिंदी लगी होती है ऐसे करके, इसी को ही नुक्ता बोलते हैं। तो हमने नुक्ता नहीं बताना है, इसका आंसर क्या होगा? सी, विसर्ग बोलते हैं इनको, ऐसे वाले चिन्हों को। खाली डिब्बे को समान अर्थ वाले शब्द से भरिए। हमने देखा पहले में नभ, नभ का पर्यायवाची क्या होता है? गगन, गगन का पर्यायवाची आकाश, और एक और भरना है हमने यहाँ पर पृथ्वी नहीं, बादल नहीं, तो क्या हो जाएगा? अंबर। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची जो है आकाश, आसमान के पर्यायवाची हैं। आसमान का पर्यायवाची नभ भी होता है, गगन, आकाश और अंबर। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्रिया को वाक्य में महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है।
क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, है ना। क्रिया क्या होता है? काम। क्रिया को वाक्य में इसलिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि क्रिया से वाक्य स्पष्ट और शुद्ध बनता है। क्रिया के बिना वाक्य अर्थहीन होता है और कोई नहीं तो है नहीं। क्रिया से वाक्य स्पष्ट और शुद्ध बनता है, क्रिया के बिना वाक्य अर्थहीन। क्रिया के बिना वाक्य अर्थहीन होता है क्योंकि जब वाक्य में क्रिया ही नहीं रहेगी तो जो है उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। और मीनिंग नहीं निकलेगा तो इसीलिए उस वाक्य का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिना क्रिया के जो है हम वाक्य को लिखेंगे तो वो अधूरा रहेगा और उसका अधूरे वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया के बिना वाक्य अर्थहीन होता है, अधूरा रहेगा। लय के अनुसार उचित शब्द बनाइए। पाठ, आठ और 60 ये सारे यदि देखें तो ये तुकांत शब्द हो जाएंगे। इनको हम हिंदी में तुकबंदी वाले शब्द भी कहते हैं, तुकबंदी वाले शब्द। पाठ का तुकबंदी वाला शब्द 8 भी होता है और 60 भी होता है, तो हमारे 10वें का उत्तर ग हो जाएगा। इनमें से अलग शब्द है। यहाँ पर जल, जल का पर्यायवाची वारी होता है और नीड गलत है। यहाँ पर दोनों जो है पानी के पर्यायवाची हैं। पानी के पर्यायवाची कौन कौन है? जल और नीर। इसका पर्यायवाची अम्बु भी होता है और सलील भी होता है, तोय भी होता है। बंदर का स्त्रीलिंग बताना, बंदरी, बंदरी गलत, बंदरियाँ गलत, तो सही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? बंदरियाँ। माता शब्द का पुल्लिंग, माता पिता, चाचा नहीं होगा, ये भ्राता। भ्राता का मतलब, ये भ्राता जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये गलत है। चाचा भी गलत है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिता। मरीजों का इलाज करने वाला, मरीजों का इलाज करने वाला होता है डॉक्टर। डाकिया क्या करता है? डाक बांटता है, ठीक है। सिपाही क्या करता है? जो है सीमा पर रहकर देश की रक्षा करता है, उसको सिपाही बोलते हैं। डाकिया डाक बांटता है, लेकिन यहाँ मरीजों के इलाज की बात है तो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। बगीचे की देखभाल करने वाला, नौकर नहीं, जोकर नहीं, तो क्या बच गया? माली। तो यही इसका सही उत्तर है। अंधेरा, अंधेरा का उल्टा बताना। अंधेरा का उल्टा, अंधेरा का उल्टा उजाला। अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम उजाला, ठीक है। चमकदार नहीं होगा, रोशनी भी नहीं होगा, ठीक है। अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा? उजाला। संयुक्त अक्षर में होते हैं, संयुक्त अक्षर में क्या होते हैं? दो व्यंजन को जोड़कर बनता है संयुक्त अक्षर। देखो यहाँ पर लिखा है संयुक्त अक्षर पूछा है, एक से अधिक स्वर, अब जो है एक से अधिक व्यंजन या दोनों। देखो संयुक्त अक्षर की बात की गई, इसमें संयुक्त अक्षर में स्वर भी हो सकते हैं एक से अधिक, ठीक है, और व्यंजन भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम लेते हैं व्यंजन ही हो, स्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। संयुक्त अक्षर में जो है दोनों होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा एग्जाम्पल भी मिलेगा आप लोगों को जिसमें एक से अधिक स्वर होते हैं, कभी कभी व्यंजन भी मिलता है। इसका आंसर कुर्सी का बहुवचन क्या होगा? अब देखो पहली तो बात यह है कि यहाँ पर कुर्सी शब्द ही में हम थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे। तो कुर्सी वर्तमान समय में ऐसे लिखा जाता है कुर्सी, और लेकिन चलो जिसने ऐसे दिया है तो हम इसका उत्तर ऐसे ही देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुवचन है तो ज़्यादा बनाना है, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, ठीक है। कुर्सी, कुर्सियाँ। अब हम देखेंगे कहाँ है इसका उत्तर। कुर्सियाँ बड़े की मात्रा की गलत हो गया, यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी ये भी गलत हो गया, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख वाला हो जाएगा, कुर्सियाँ। सागर का रंग नीला है, शब्द में सागर का जो है पर्यायवाची बताना है, समानार्थी। दिवाकर बोलते हैं सूरज को,
दिवाकर किसको बोलते हैं? सूरज को। और विभाकर बोलते हैं चांद को। ठीक है, तो बच क्या गया? रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब होता है रत्नों का घर। जहाँ रत्न होता है मोती, है ना, मणिये जहाँ मिलते हैं उसको रत्नाकर कहते हैं। तो सागर का पर्यायवाची क्या होगा? रत्नाकर। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? डैश ने सुंदर साड़ी पहनी है ना। साड़ी कौन पहनती है? महिला पहनती है। तो सेठ क्या है? पुल्लिंग है। माली क्या है? पुल्लिंग है। तो आंसर क्या हो गया? सिठानी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। सेठानी स्त्रीलिंग होता है सब। माँ बाजार से डैश टमाटर लाई। टमाटर हमेशा किलोग्राम में मिलते हैं। ठीक है, किलोग्राम में। उत्तर देखते क्या करेगा? मीटर। 1 मीटर गलत हो गया। 2 लीटर। लीटर टमाटर में जो है, लीटर में कभी भी टमाटर नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो। ग हमारा उत्तर हो जाएगा। अंगूर मीठे हैं। अंगूर मीठे हैं में मीठे शब्द को बताना है क्या है? मतलब सॉरी, ये उत्तर ही मैंने बता दिया है। विशेषण बताना था। अंगूर जो है जो क्या नाम लेते हैं? विशेष्य होता है। और मीठे जो शब्द है यही हमारा उत्तर है। क्रम के अनुसार उचित संख्या बताइए। 15, 16, 17। उससे पहले बतानी है। 13, 13 नहीं। ख आंसर हो जाएगा 14। यही हमारा उत्तर है। क्रम से चल रहे हैं, एक एक के बाद एक। 14, 15, 16, 17। आगे है निम्न उचित, इनमें से उचित शब्द क्या होगा? ऋषि बताना है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो उत्तर क्या होगा हमारा सही? इसमें पहले वाला उत्तर हमारा सही है। कंगारू के पेट में, मैं नहीं ना में, ये वाला में सही है। कंगारू के पेट में एक थैली होती है। तो ये बी उत्तर हमारा हो जाएगा। 26वें का आंसर है डैश सुबह सैर करती है, सॉरी करते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे कि वाक्य में बहुवचन आया हुआ है। करते हैं, है ना, ज़्यादा है। वह तो एक सिंगुलर होता है ना, क्या नाम लेते हैं, एक वचन होता है। मैं भी एक वचन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे सुबह सैर करते हैं। 27वां क्वेश्चन है बच्चा, कच्चा, आधा च और पूरा च आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सच्चा। तो ये हमारा उत्तर है, सच्चा। इसका आंसर हो जाएगा बी। उचित शब्द से शब्दमाला को पूरा कीजिए। जैसे करेला, लास्ट शब्द वो वर्ण है, तो इससे अगला शब्द बन गया लाठी। ठी से नया शब्द बना, ठीक हो गया। अब हमें क से बनाना है। क से बनाना है तो ललित में तो ल से बना है, ये गलत है। रत्नेश में र से बना है। अच्छा, ये क्या नाम लेते हैं, इसके नीचे कर्म बनाया गया। देखो, आम, आम से मनोहर बन गया। और र से बनाना हमने तो रत्नेश हमारा आंसर हो गया। नया शब्द र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुहू कुहू करती है। कौन करती है? कोयल। ठीक है ना, कुहू कुहू कौन करती है? कोयल। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? स्वर के निश्चित चिन्हों को, जो निश्चित चिन्ह, स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं उनको क्या नाम लेते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आ की मात्रा हो गई, ई की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई, ऊ की मात्रा हो गई, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। तो इन चिन्हों को हम मात्राएं बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? महल नहीं, क्योंकि महल तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये नहीं पता कि कौन सा महल है। शहर भी बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर किसी एक शहर का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, चंडीगढ़ है, जीरकपुर है, डेरा बस्सी है, या फिर क्या नाम लेते हैं, हमारे इधर से आगे चले जाएं तो दप्पड़ है, या फिर क्या नाम लेते हैं उससे उधर चले जाते हैं पंजाब की तरफ, मोहाली है। ये नहीं पता है, तो नाम पर्टिकुलर बताया गया है, सुरेश। ठीक है, तो यही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम आगरा गए शब्द में आगरा क्या है? आगरा एक शहर का नाम दिया गया है, तो ये बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंगलवार से पहले आता है बुधवार नहीं, वीरवार नहीं, क्या आता है? सोमवार। बुधवार के बाद आता है
बुधवार के बाद पूछा है, बुधवार के बाद शुक्रवार भी नहीं आता, शनिवार भी नहीं आता, एकदम एग्जैक्ट पीछे बताना है, ठीक है, बाद में, बुधवार के बाद तो वीरवार आता है। हंस शब्द में उपयुक्त किया गया है, जो ऊपर लगता है इसको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है, और एक बिंदी लगती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर है, ख वाला अनुनासिक कहते। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द, ये कच्चा, कच्चा में द्वित्व व्यंजन यूज हुआ है, कच्चा में द्वित्व व्यंजन यूज हुआ है, इसीलिए ये तो गलत है। पत्ते में भी संयुक्त व्यंजन यूज हुआ है, ये भी गलत है। तो क्या बच गया, श्रवण, श्रवण में श्र आया है, यही संयुक्त व्यंजन होता है, यही उत्तर है इसका सही। 39 को अपने शब्दों में लिखेंगे, 39, 39 तो पूरा न आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ख वाला 39। शब्द कहते हैं, शब्द जो बनता है उसमें क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है, सही शब्द चुनिए। देखो इस वाक्य, इस जो क्वेश्चन में 2 शब्द ऐसे हैं जो सही हैं, ठीक है, लेकिन हमने यदि देखा जाए वो, अब ये इस प्रश्न में जिसने पेपर बनाया उसके हिसाब पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें रुपया भी सही है शब्द, ठीक है ना, रुपया शब्द भी सही है क्योंकि ये एक वचन है, ठीक। यदि एक वचन के बारे में पूछा जाए तो ये सही है, ठीक है, ये गलत है। और यदि बहुवचन की दृष्टि से पूछा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि रुपया का, ठीक है, रुपया का क्या नाम लेते हैं, बहुवचन जो होता है रुपये होता है, तो ये दोनों ही ठीक है। अब जो है ये पूरी तरीके से पेपर बनाने वाले पे निर्भर है कि उसने किस उत्तर को चुना है, ठीक है। यदि एक वचन के बारे में बात की जाए तो पहले वाला सही है, और बहुवचन के बारे में बात की जाए तो दूसरा सही है। हाँ, यदि हम इसमें सुधार करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें यदि बोला जाता कि इसमें सुधार करो, तो हम इसको ऐसे एक उत्तर छांटना होता 2 की बजाय, और बोलते ये एक आंसर को गलत करो यहाँ से, तो हम ऐसे लिखते यदि, या ऐसे मिलता, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये बड़ा ऊ है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, क वाला भी और ग वाला भी। तो ये डिपेंड करेगा अगले पेपर बनाने वाले पर, उसको कौन सा उत्तर सही लगता है। तो ये 40 जो प्रश्न थे हिंदी ओलंपियाड के कक्षा तीसरी के सेट में, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इनको आसानी से हल कर पाएंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही नए नए पेपरों को हल करते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।